चलिए भाई बोर्ड पे देखिए। हेलो, बात नहीं करो। आते आते तो एगो मतलब चलते चलते कोई 6:7:25 में पहुंच रहा है तो कोई 7:20 में पहुंच रहा है, तो सभा की कार्रवाई शुरू होने में लेट तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो टाइम से थोड़ा पहुंचिए। कभी कभी लेट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप लेट ही होगा। ठीक है, तो 15-20 मिनट पहले कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और बढ़िया से सुनिए। पहले पूरा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद से फिर आगे चर्चा जारी रहेगा। ठीक है, तो जहाँ से पार्ट 5 शुरू हुआ था, जो कि पीछे आप रिवीजन करते नहीं है इसलिए बात पता नहीं है, तो जहाँ पे पार्ट 5 शुरू हुआ था भाग 5, वहीं पे क्लासिफिकेशन लिखाया गया था कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। पूरे भारत में जो भी कानून बनता है उसका निर्माण कौन करती है? विधायिका करती है। दो स्टेज पे है। एक विधायिका है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार काम करती है, तो उनकी जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट या फिर संसद, जिसके बारे में भी पीछे पढ़ चुके हैं। वैसे ही राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को भी काम करने के लिए राज्य सरकारें भी अपने लिए कानून बनाती है, राज्य के लिए कानून बनाती है, इसलिए राज्य में भी अपनी विधायिका है जिसको राज्य विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? तो विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका इस बने हुए कानून को लागू करती है। ठीक है, जैसे केंद्र की कार्यपालिका में पढ़े थे कि राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, और फिर आपका प्राइम मिनिस्टर, फिर मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये 5 लोग केंद्र की कार्यपालिका में शामिल हैं। राज्य की कार्यपालिका के बारे में पार्ट 6 में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और वहाँ पे महान्यायवादी है तो यहाँ पे महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो सेंटर में 5 लोग और राज्य में कितने? 4 कार्यपालिका। अभी तक स्टेट की कार्यपालिका भाग 6, तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका, तीनों बातें चर्चा की गई है। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे हम राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ये सब पढ़ रहे थे फिर स्टेट की कार्यपालिका के बारे में। अब पढ़ेंगे हम राज्य की विधायिका के बारे में। ठीक है, और विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। मतलब स्टेट में या राज्य सरकार के लेवल पे जो भी कानून बनेगा उस सभी कानून का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? विधानमंडल करेगी। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, लेकिन फिर तो उसको लाकर विधानमंडल से पारित कराना ही होता है। ठीक है, तो ये है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। अब पूरे भारत में देखें तो भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो पूरे भारत में 28 राज्य तो में तो पहले स्टेट लेजिस्लेचर होगा 28 राज्यों में, कोई दिक्कत परेशानी? इसके साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की वहाँ की मतलब वहाँ पे विधानमंडल है। ठीक है, 3 स्टेट में वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली या वहाँ पे विधानमंडल भी है। जैसे एक है दिल्ली में, दूसरा है पुदुचेरी में और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों में आपको विधानमंडल मिल जाएगा, तो राज्य विधानमंडल हो गया। तो टोटल 28 और 3 कितना? 31। तो अभी भारत के 31 राज्य या फिर केंद्र शासित, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश मिला दे तो 31 जगहों पे विधानमंडल है। यहाँ तो कोई समस्या? 31 जगहों पे विधानमंडल है। विधानमंडल का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। ठीक है, स्टेट में जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, अब केंद्र भी कानून बनाता है, राज्य भी कानून बनाता है, तो फिर कन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। केंद्र सरकार बोलेगी कि हम कानून इस पे बनाएंगे और राज्य सरकार बोलेगी कि हम बनाएंगे, इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए दोनों के कन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए शुरुआत में जब संविधान बना था तो 3 अलग अलग सूची बना दी गई थी। आगे पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, राष्ट्र पूरे देश लेवल से जुड़े हुए हैं, वो सब पे कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो केंद्र सरकार अपना सारा कानून कहाँ बनाएगी? संसद में। वैसे कुछ राज्य सूची के विषय हैं, जैसे स्टेट लॉ एंड ऑर्डर हो गया या फिर चिकित्सा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट राज्य लेवल के मुद्दे हैं जिसको कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों को दी हुई है। तो ये राज्य कहाँ से बनाएंगे भाई? स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधानमंडल से बनाएंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। एक समवर्ती सूची है जो मिला जुला है, उसमें से केंद्र भी बना सकती है और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये सारा हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। राज्य में जो विधानमंडल है या राज्य की जो विधायिका है, लगभग इसका सारा प्रावधान केंद्र की जो विधायिका है संसद, उसी के भांति है। मतलब संसद के बारे में जैसे आप पढ़े थे कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे ये लोग कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में कैसे बजट रखा जाता है, कैसे वो पारित होता है। तो जैसे पूरा पढ़े थे पार्लियामेंट वाला में, लगभग वैसे ही आपको स्टेट लेजिस्लेचर और राज्य विधानमंडल में देखने को मिलेगा। हालांकि सब पूरा 100% सेम टू सेम नहीं है, कुछ कुछ मामलों में ये पार्लियामेंट से अलग भी है, ठीक है। फिर भी जो केंद्र की विधायिका है संसद और जो राज्य की विधायिका है विधानमंडल, दोनों में एक पैरेलल या सिमिलर कुछ कुछ चीजें हैं और कुछ कुछ चीजें क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी आपको विधानमंडल देखने को मिल जाएगा। अब इन 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी 31 में मतलब एकरूपता नहीं है। एकरूपता मतलब कि इन सभी जगहों पे एक समान नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानमंडल एक सदनीय है और कुछ ऐसे विधानमंडल हैं जहां पे विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। तो पहले लिख रहे हैं कुछ ऐसे विधानमंडल है जहां पे एक सदनीय है। कितना भाई, एक सदनीय, मतलब वहां पे सिर्फ क्या मिलेगा भाई, एक ही सदन मिलेगा, कोई दिक्कत पर्सन। जैसे पार्लियामेंट संसद एक सदनीय है कि द्विसदनीय है, द्विसदनीय है, लेकिन बनता है वो 3 लोग से मिलकर। द्विसदन में लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन बनेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो वैसे ही हमारे कुछ विधानमंडल ऐसे हैं जो एक सदनीय है, मतलब उसमें सिंगल हाउस है, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसे विधानमंडल हैं जो द्विसदनीय है, द्विसदनीय है, द्विसदनीय है, कोई दिक्कत परेशानी। अभी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। 6 राज्यों में एक सबसे पहले शुरू कर लेते हैं बिहार से। बिहार में जो 2 सदनीय है, उसके बाद से बिहार के बगल में एक उत्तर प्रदेश है, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद से जाएंगे तो नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा। उसके बाद से जाएंगे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद से एक कर्नाटक लिख लीजिए, उसके जस्ट नीचे कर्नाटक स्टेट है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये टोटल 6 ऐसे स्टेट है जहां पे जो विधानमंडल है वो क्या है, द्विसदनीय है। मतलब वहां पे कितने सदन है, द्विसदन है, द्विसदनीय। कोई दिक्कत परेशानी आता हो तो बताइए। अब जहां पे सिर्फ एक सदनीय है वहां पे सिर्फ एक ही सदन होगा। तो जहां पे सिर्फ एक सदन है वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा क्या भाई, विधानसभा। क्या मिलेगा, विधानसभा, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन जहां पे 2 सदन है वहां पे दोनों मिलेगा। आपको एक मिलेगा विधानसभा, एक मिलेगा आपको विधानसभा, और दूसरा मिलेगा आपको विधान परिषद, विधान परिषद। तो अच्छा 28 और 3 में है विधानमंडल, तो 28 और 3 में से 6 चला गया, 6 राज्य चला गया, तो कितने राज्य बच गए, 22। तो 22 राज्यों में एक सदनीय है, और साथ ही साथ यूटीज कितने, 3 ऐसे यूटीज है जहां पे एक सदनीय है। तो 22 और 3 कितने हो गए, 25। तो 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, और बाकी 6 राज्यों के विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। वहां पे 2 सदन है, एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, ठीक है। अब जहां पे अच्छा विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्टकट में एमएलए बोला जाता है, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ पे जो लोग बैठेंगे उनको एमएलए, यहाँ पे जो लोग बैठेंगे उनको भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्टकट में आप विधायक जी बोलते हैं, विधायक, तो विधायक होते हैं। और विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं हम एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। संसद में दोनों को सांसद ही बोलते हैं, लेकिन उस पर लिखा होगा कि ये लोकसभा का सांसद है और ये राज्यसभा का सांसद है, लेकिन विधानमंडल में नहीं। अगर एमएलसी कोई जा रहा हो तो उसके गाड़ी पे लिखा होगा एमएलसी, विधान परिषद का सदस्य। कोई जा रहा होगा तो एमएलए लिखा होगा, एमएलए होगा तो एमएलए लिखा होगा, बात समझ। तो यहाँ पे बैठेगा एमएलए और यहाँ पे बैठेगा एमएलसी।
यानी एक बात तो श्योर है कि जहां जहां पे विधानमंडल है, जहां पे भी विधानमंडल है वहां पे विधानसभा तो जरूर होगा, क्योंकि विधानसभा तो सभी जगह पे है। बोलो ना जस। तो विधानसभा वहां पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा जो कार्य करता है वो लोकसभा की भांति है। समझ लीजिए ये आपका लोअर हाउस है, लोकसभा की भांति है, और जो विधान परिषद है ये राज्यसभा की भांति है, अपर हाउस की भांति काम करता है। अब जैसे वहां पे आपको अंतर लिखाया गया था लोकसभा और राज्यसभा का, वैसे सारा चीज यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का निम्न सदन, यहाँ का निम्न सदन है, यहाँ का उच्च सदन है। ये जनता का सदन है, ये राज्य का, स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। बात समझ में आ गया? तो वो दोनों, ये राज्यसभा की भांति और ये लोकसभा की भांति, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब मान लीजिए कि जहां पे सिर्फ एक सदन है, एक ही सदन है वहां पे, तो वहां के विधानमंडल का जो गठन होगा, गठन जैसे आर्टिकल 79 पढ़े थे 79, जिसमें विधानमंडल के पार्लियामेंट के गठन की बात की गई थी कि पार्लियामेंट के गठन होगा तो पार्लियामेंट में 3 लोग आएंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बोलो ना। वैसे ही 168 अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन की व्यवस्था दी गई है। तो जहां पे सिर्फ एक सदन है तो वहां पे तो सिंपल सा लॉजिक है कि विधानमंडल में कितने लोग होंगे? 2। एक गवर्नर हो जाएगा, राज्यपाल, और दूसरा हो जाएगा विधानसभा। बोलो ना जैसो। हमें समझा दिया, हमें समझ ली। जहां पे सिर्फ एक सदन है वहां पे विधानमंडल में कितने लोग शामिल होंगे? एक विधानसभा और दूसरा गवर्नर, एक राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। अब कोई भी एक्ट या कानून बनाना है तो उसके लिए बिल तैयार होगा, बिल तैयार होगा तो आएगा विधानसभा में, विधानसभा से पारित होगा, पारित होने के बाद से ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर हस्ताक्षर करेगा, कानून बन जाएगा। तो वहां पे 2 ही लोग से, वहां की विधानमंडल 2 लोग से मिलकर बनी, विधानसभा और राज्यपाल। परंतु जहां पे विधानमंडल द्विसदनीय है, द्विसदनीय, तो जहां पे विधानमंडल द्विसदनीय है वहां पे तो लॉजिक है कि वहां पे 3 लोगों से अब मिलकर बनेगी, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और तीसरा जो व्यक्ति होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल। बोलो ना जी। तो जहां पे द्विसदनीय होगा वहां पे 3 लोगों से मिलकर बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जहां पे द्विसदनीय होगा वहां पे 2 लोगों से मिलकर बनेगा, विधानसभा और राज्यपाल। कोई दिक्कत परेशानी? अनुच्छेद 168 में इसकी व्यवस्था की गई। तो आपसे कोई पूछे कि राज्य का विधानमंडल एक सदनीय है कि 2 सदनीय है, तो आप पूछे किस स्टेट की बात करो। अगर ये 6 स्टेट में है तो वे द्विसदनीय है, बाकी 6 स्टेट में शामिल नहीं है। जैसे बिहार में है तो द्विसदनीय है। लेकिन आपसे पूछे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में एक सदनीय है। तो पश्चिम बंगाल के विधानमंडल में 2 ही लोग हैं, एक राज्यपाल और एक वहां की विधानसभा। बोलो ना जी। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछे कि हम संसद में और लोकसभा में क्या फर्क है, तो संसद केंद्र की विधायिका है जिसका एक सदन लोकसभा है। वैसे ही पूछते कोई विधानमंडल और विधानसभा में क्या फर्क है, तो विधानमंडल राज्य की विधायिका है, विधानसभा उसका एक सदन है। बोलो ना जैस। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये 3 लोगों से मिलकर बनता है, ये 2 लोगों से मिलकर बनता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब केंद्र में जो राज्यसभा है, यानी एक तो जनता के चुने गए प्रतिनिधि, लोकसभा में 543 सांसद बैठे हैं जो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उनको चुना है। एक राज्यसभा है, हेलो क्या लिख रहा है जी, बाद में लिख। एक राज्यसभा है जिसमें लगभग 245 लोग बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान में 245 सदस्य उसमें, जिनका जनता चुनाव नहीं करती। फिर भी उनको क्यों, राज्यसभा को क्यों रखा गया? राज्यसभा को इसलिए रखा गया है कि मान लो कि लोकसभा कोई कानून बनाती है तो एक हाउस तो उसमें चर्चा कर लिया, अपना विचार विमर्श जितना सारा हुआ, तकरार जितना भी हुआ, उसको बिल वहां से पारित हो गया। दूसरा सदन इसलिए बनाया गया है कि एक दूसरा सदन थोड़ा सा उच्च सदन है, पढ़े लिखे लोगों का सदन है, ऐसा माना गया है। ठीक है, संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं लिखा गया है, पहले भी उसको बताया हम आपको। ठीक है, तो एक उच्च सदन है राज्यसभा, जो उस पर थोड़ी सी एक बार जांच पड़ताल कर लेती है और एक बार दोबारा वहां पे डिस्कशन हो जाता है, तो बिल को लेकर थोड़ा सा और क्लियरेंस आ जाता है और बिल अच्छा से बन पाता है, अच्छा से कानून बन पाता है। इसलिए दूसरा सदन रखा गया है कि एक सदन और हो, एक लेयर पे और उसकी जांच पड़ताल हो जाए, एक बार और उसके बढ़िया से
चेकिंग हो जाए, उसके बाद से अगर कानून बनता है तो ज़्यादा प्रभावी होगा, बजाबते कि एक ही सदन उसको पारित करे तो। यहाँ तो कोई इसी बात को ध्यान में रखकर स्टेट में भी द्विसदनीय व्यवस्था की थॉट जब संविधान बन रहा था तब रखा गया, लेकिन ये सबके लिए अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी विधान परिषद बनाएंगे तो फिर उसके लिए एक अलग हाउस बनाना पड़ेगा, बोलो ना जी सुनो, फिर लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे 75 गो MLC अभी बिहार में है, तो 75 लोग चुने गए हैं ना, 75 लोगों का वेतन देना है, उनके रहने खाने पीने के आवास की व्यवस्था करना है, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करना है, ये सारा जनता का पैसा का क्या है, एक्सपेंस है। तो फिर संविधान सभा और बाकी चीज में चर्चा हुआ कि विधान परिषद के गठन के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया कि राज्य का अर्थव्यवस्था, पहले एक बार थोड़ा इसको भी दिमाग में रखेंगे, फिर वहां की विधानसभा की सीटें कितनी है, और बाकी कुछ और कंडीशन के साथ ये मतलब 100% सभी राज्य के लिए नहीं बनाया गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाया गया कि इस टर्म्स एंड कंडीशन को जो भी स्टेट फुलफिल करेगा उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, जो नहीं फुलफिल करेगा उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं होगा। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले तो ये समझ गए कि 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, कहीं पे एक सदनीय है, कहीं पे द्विसदनीय है। जहाँ पे एक सदन है वहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा दोनों से मिलकर विधानमंडल बनेगा, जहाँ पे द्विसदन है वहाँ पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को मिलाकर विधानमंडल का गठन होगा। जो इसमें बैठते हैं उनको MLA, जो यहाँ पे बैठते हैं उनको MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सारा बात आर्टिकल 168 में मेंशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 169, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होगा और किसी राज्य में विधान परिषद का समापन कैसे होगा। ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे, बोलो ना जैसे, तो लोकसभा एक उच्च सदन होने के नाते वो कभी भंग होता है, कभी भंग नहीं होता है। एक स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। कोई दिक्कत परेशानी? वैसे ही ये विधान परिषद है, तो विधान परिषद भी यहाँ का उच्च सदन है, तो विधान परिषद भी कभी भंग होगा, भंग नहीं हो, परंतु ये समाप्त हो सकता है। विधान परिषद को ही गायब कर दीजिए, उड़ा दीजिए, वहां पे विधान परिषद काम ही नहीं करेगा, बोलो ना जैसे। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो उस सदन का नाम है विधान परिषद। ठीक है, ये एक स्थायी सदन होने के नाते भंग तो नहीं होगा लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल 169 में इसकी पूरी व्यवस्था दी गई है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होगा। बोर्ड पर देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 169 के बारे में, अनुच्छेद 169। कोई दिक्कत परेशानी? तो अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ, किसी राज्य में विधान परिषद के दो बात, एक जहां पे नहीं है वहां पे गठन और जहां पे है वहां पे समापन, समापन दोनों की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे बनाया जा सकता है, अगर पहले से किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां से उड़ाया जा सकता है, मतलब वहां से खत्म किया जा सकता है। दोनों बात लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 169 के अनुसार ये दोनों काम दिया गया है किसको भाई? संसद को, संसद, पार्लियामेंट, यानी देश की संसद को अनुच्छेद 169 के अनुसार हमारी संसद को यह शक्ति दी गई है कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे बना सकती है, और है तो वहां पे उड़ा सकती, मतलब उसको हटा सकती है। परंतु इसके पीछे कंडीशन है, मतलब ये काम फाइनल तो करेगी संसद ही, लेकिन संसद ये काम करने से पहले 2-3 और क्राइटेरिया है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन तभी होगा जब वहां की राज्य की विधानसभा अपने उपस्थित दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समापन, दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, किसी राज्य के विधान परिषद का गठन या समापन पार्लियामेंट तभी कर सकेगी जब वहां की विधानसभा, विधानसभा तो सभी जगह रहेगा, विधानसभा तो सब जगह है ना, तो वहां की विधानसभा
दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत अब भुला गए होंगे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और साथ ही साथ 50 को टोटल सदस्यों का बहुमत, यानी 50% + 1। तो दोनों कंडीशन एक साथ है दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में। तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से अपने यहां से प्रस्ताव पारित कर दे, अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दे। यह प्रस्ताव जाएगा पार्लियामेंट, केंद्र सरकार के पास, संसद के पास। संसद भी अगर उस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पारित कर देती है, तो किसी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए पारित किया गया तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, और किसी के समापन के लिए लाया गया तो उस राज्य में विधान परिषद का समापन हो जाएगा। हमें समझा दिया, हमें समझ लिया। परंतु इसके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए 2 बात है। एक तो मिनिमम जो सीट होगा, मिनिमम विधान परिषद का मिनिमम सीट होगा वो 40 होगा। कितना भाई? 40। यानी विधान परिषद में मिनिमम सीटों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। कोई दिक्कत परेशानी? और मैक्सिमम जो सीट होगा विधान परिषद का, मैक्सिमम जो सीट होगा, ये मैक्सिमम होगा उस राज्य की विधानसभा की टोटल सीट का कितना? 1/3 की 2 ठो। एक सेकंड। ठीक है, तो 1/3 मैक्सिमम, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। बोर्ड पे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए, विधान परिषद का गठन तभी होगा जब वहां पे विधान परिषद का मिनिमम सीट कितना हो? 40 हो, और वहां की विधानसभा की टोटल सीट का 1/3 हो। उससे अधिक नहीं, मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे झारखंड है, झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या है 81। कोई दिक्कत पर्सन? 81 का मैक्सिमम निकालेंगे 1/3, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 27। बोलो ना जैसो। जबकि न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है? 40। यानी झारखंड अपने यहां चाहे विधान परिषद का गठन कर सके, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए झारखंड में विधान परिषद का गठन नहीं होगा, क्योंकि वो शुरुआती क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा है। अभी समझा रहे, अभी समझ रहे हैं? बोलो ना जैसो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि दूसरा एक हाउस लेते हैं, एक मिनट, मान लो कि दूसरे जगह, जैसे एक स्टेट मान लेते हैं कि सिक्किम में कितने सीट है? 32। 32 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 10 × 33, 11 × 33, 11। ठीक है, तो मैक्सिमम तो इसका कितना होगा? 1/3 कितना होगा? 11। लेकिन मिनिमम कितना है? 40। ये तो बहुत कम है। तो सिक्किम अपने राज्य में चाहे तो विधान परिषद का गठन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें समझा रहे हैं, मैं समझ रहे? बोलो ना जैसो। अब जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 243। अब 243 का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 81। तो मैक्सिमम ये जा सकता है कहां तक? 81 तक जा सकता है ना। और मिनिमम कितना है? 40। तो दोनों क्राइटेरिया को इसको भी फुलफिल कर रहा है और इसको भी फुलफिल कर रहा है। इसलिए बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75, और यहां पे विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले विधान परिषद के गठन के लिए देखना जरूरी है कि उसमें मिनिमम 40 हो रहे हैं कि नहीं, मतलब 1/3 निकालने के बाद वो 40 से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जिस स्टेट में विधानसभा की 120 या इससे अधिक सीट नहीं है, जिस स्टेट की विधानसभा की सीट 120 या उससे अधिक नहीं है, वहां पे विधान परिषद की गठन की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 120 रहेगा तभी तो 1/3 करके 40 से ऊपर ले जाएंगे। तो जिस राज्य में, पहले तो उनको हटा दीजिए आप, जो 120 और 120 से कम है, तो वहां पे कहीं पे भी विधान परिषद का गठन नहीं होगा। परंतु कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे 120 से ज्यादा है। जैसे 1-2 स्टेट का नाम बता रहे हैं हम आपको। जैसे असम, विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है, 126। तो 126 का 1/3 निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 42। बोलो ना जैसनो, 42। तो असम चाहे तो अपने यहां विधान परिषद के गठन
असम में हो सकता है, लेकिन अभी बताएं कि अब असम में विधान परिषद का गठन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। असम राज्य के जो विधानसभा है अपने यहां से दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से उपस्थित और सदस्यों का 2/3 और साथ ही साथ 50% +1 से उसको क्या करे, पारित करे। पारित करके ये बिल आएगा फिर केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार, क्योंकि ये पावर किसको मिला हुआ है, संसद, फिर संसद अपने दोनों हाउस से साधारण बहुमत से इसे पारित कर देगी। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगेगा, तो अगर गठन के लिए लाया गया तो गठित हो जाएगा, समापन के लिए लाया गया तो समापन हो जाएगा। तो अंतिम अधिकार किसके पास है, संसद के पास। इसलिए पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विधान परिषद के गठन और उत्साधन मतलब उसको समाप्त कर सकता है, तो कौन, संसद। क्योंकि बिल जैसे पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या, पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या है 294, 294 वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे 294 सीट है, तो यहाँ पे तो आराम से होगा, 120 से तो कहाँ है, डबल से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे विधान परिषद का गठन हो सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी तो फुलफिल करता है ना। पहले यहाँ पे विधान परिषद था भी, 1969 के आसपास यहाँ के विधान परिषद को समापन भी कर दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी दोबारा चाहती हैं कि यहाँ पे विधान परिषद का गठन हो, और वहां की विधानसभा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है लगे हाथों। 2/3 मेजोरिटी 50% +1 से वहां की विधानसभा ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, लेकिन यह केंद्र के पास सभी पेंडिंग में है। जब तक केंद्र सरकार अपने हाउस से इसको पारित नहीं करेगी, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं लगेगा, प्रक्रिया फाइनल नहीं होगा। तो अंतिम अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद ही किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसका समापन कर सकती है। हालांकि अकेले संसद भी नहीं कर सकती है। अब यहाँ की विधानसभा प्रस्ताव ही नहीं पारित करे और पार्लियामेंट सोचे कि हम यहाँ पे विधान परिषद बना देंगे, तब भी पॉसिबल नहीं। जब तक वहां से प्रस्ताव पारित होकर नहीं आएगा, तब तक वहां पे संसद भी उसके लिए कानून नहीं बना सकती। कोई दिक्कत परेशानी। जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में 140 सीट है, 140। तो यहाँ की राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पे विधान परिषद का गठन हो सकता है कि 1/3, क्योंकि इसका 1/3 मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40, उससे क्या है ज्यादा। बोलो ना जैसे, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पहले से विधान परिषद था, लेकिन अभी विधान परिषद बाद में वहां से हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में भी पहले विधान परिषद था, बाद में वहां से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी पहले से विधान परिषद था, हटा दिया गया, दोबारा लाने के लिए प्रावधान प्रक्रिया में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहले विधान परिषद था शुरुआत से, फिर बीच में इसको हटाया गया 1969 के आसपास, फिर हटा के फिर 2007 में दोबारा विधान परिषद का गठन किया गया। फिर आंध्र प्रदेश की सरकार फिर चाहती है उसको हटाना। बोलो ना जी। तो ये सब प्रक्रिया है। तो 3-4 बातें विधान परिषद के गठन के लिए दिमाग में रखना है। एक तो मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम उसके टोटल सीट का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इस हिसाब से देखें तो 40 पे पहुंचने के लिए किसी राज्य की विधानसभा में 120 या उससे अधिक सीट होना अनिवार्य। लेकिन आपको 120 नहीं याद रखना, ये दिमाग कि वहाँ के विधानसभा के 1/3 मतलब 1/3 मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम कितना है, 40। तो जहाँ पे 120 मेंबर होंगे, विधान परिषद का गठन वहीं पे होगा। यहाँ तो कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो अभी कितने राज्य में है, 6, बाकी जगह पे नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या राज्य हैं जिनके पास जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, असम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, पंजाब 117 है, नहीं वहाँ पे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका 120 से अधिक सीट है, लेकिन वहाँ पे विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। रीजन कि वहाँ की या तो विधानसभा पारित नहीं की है, या फिर पार्लियामेंट उसको कंप्लीट नहीं किया। बुझाया, ठीक है। तो ये है विधान परिषद का गठन और उत्साधन से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट लिखिए कुछ इसके बारे में। विधानी परिषद शायद लिख रहे थे।